हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है अ ब्लैक मेटल फॉइल इज वार्म्ड बाय रेडिएशन फ्रॉम अ स्मॉल स्फीयर एट अ टेम्परेचर T and at a distance D. It is found that the power received by the foil is P. If both the temperature and distance are doubled, the power received by the foil will be. तो आप इमेजिन करो बीच में एक बहुत छोटा सा स्फीयर है जो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसमें से जो हीट रेडिएशन एमिट होगी वो स्फीयर के फॉर्म में होगी, राइट। और यहाँ पे हम एक छोटा सा मेटल का फॉइल है जिसको हम गर्म कर रहे हैं। तो शुरू में ये जो डिस्टेंस थी ये कुछ d थी और इसका टेम्परेचर T था। तो इस मेटल फॉइल में P पावर रिसीव हो रही थी, राइट। तो जो एनर्जी आ रही होगी वो एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन इस पूरे स्फीयर में जितना जाएगा तो उसका एरिया, उसको अपन एक्चुअली इंटेंसिटी बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअली हर केस में इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एज वेल एज कितना दूर आप उसको रिसीव कर रहे हो, उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, राइट। तो पहले केस में अगर वो P पावर रिसीव कर रहा था अपना फॉइल, तो P को हम लिख सकते हैं टोटल जितना भी एनर्जी उसने छोड़ा होगा, सपोज उसको मैं E0 बोल रहा हूँ पर यूनिट टाइम, अपॉन 4πd², इतनी एनर्जी d दूरी पे उसने रिसीव की होगी फॉइल ने, राइट। तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा A T की पावर 4 अपॉन 4πd²। ये फर्स्ट केस में था। अब नेक्स्ट केस में मान लो कुछ P' एनर्जी ये रिसीव कर रहा है, तो उसको अपन लिखेंगे टेम्परेचर क्या किया उसने, टेम्परेचर और डिस्टेंस दोनों को ही उसने डबल कर दिया, राइट। तो एनर्जी हो जाएगी सिग्मा A 2T⁴ अपॉन डिस्टेंस भी डबल की तो 4π2d², राइट। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे ये आएगा 4 टाइम्स सिग्मा A T⁴ अपॉन 4πd², और ये जो है ये तो P ही है, तो P' कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ P। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू बच्चों।